ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, यत्र रहस्यम तत्र वृश्चिकः, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। जहां रहस्य, गहराई और शक्ति का संगम है, वहां वृश्चिक उपस्थित होता है। मंगल के प्रभाव वाली वृश्चिक राशि के लिए 2025 के अंतिम के 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर, ये रूपांतरण के दिन हैं, निर्णय और उत्थान के हैं। यह समय जीवन के इन 6 प्रमुख क्षेत्रों में निर्णायक बदलाव लाने वाला है। वो 6 कौन कौन से हैं? करियर, दबी हुई क्षमता का विस्फोट और नई दिशा, बिजनेस, गूढ़ योजनाओं का उद्भव और लाभ के नए सूत्र मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फाइनेंस, पुरानी उलझनों से मुक्ति मिलेगी, संतुलन की स्थिति है पैसे को लेकर के, उस पर भी चर्चा करेंगे। एजुकेशन, गहन अध्ययन और आत्मविकास का समय है ये। उसका सदुपयोग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ तैयारियां कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हेल्थ को लेकर के। आत्मनियंत्रण से पुनः ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति, हेल्थ को लेकर के। स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी क्या है। रिलेशनशिप में भावनात्मक पुनर्जन्म और आत्मीयता का नवीनीकरण है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। यह वह समय है जब जो मौन था वही अब आपके पक्ष में बोलने वाला है। अभी तक जो पीठ दिखा रहे थे वो आपके साथ आएंगे। क्या कुछ होगा, उससे सबसे पहले चर्चा स्वास्थ्य की कर लेते हैं विस्तार से। संयम ही दीर्घायु का रहस्य है। संयम ही। अब आपका शरीर गहन शुद्धि और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मंगल की ऊर्जा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही है मंगल, और 7 दिसंबर तक ये यही रहेंगे, अर्थात आपकी राशि में ही रहेंगे। आप मंगल की ऊर्जा को आपको साहस और पुनर्जीवन दे रहा है ये योग। परंतु तनाव और अधीरता से बचना आवश्यक है, क्योंकि मंगल ऊर्जावान है, अग्नि तत्व का है। यह समय है, वह समय है जब शरीर और मन दोनों की चिकित्सा जरूरी है। ध्यान, मौन और जल तत्व का सेवन आपको स्थिरता देगा। ध्यान रखिएगा, यह समय शरीर को नहीं, भीतर की अग्नि को नियंत्रित करने का है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और अग्नि है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक होने वाला है। अब आपकी बुद्धि गहराई से काम करेगी शिक्षा के क्षेत्र में। अध्ययन स्वयं एक तपस्या है। जो जातक रिसर्च में है, साइकोलॉजी में है, ज्योतिष में है, रहस्यमय विषयों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अद्भुत एकाग्रता और उपलब्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन यह समय मानसिक संतुलन की मांग करता है, क्योंकि भावनात्मक आवेग आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। ज्ञान अब केवल पढ़ाई नहीं है, आपकी आत्मा की आवाज बन चुका है। ध्यान रखिएगा। अब बात नौकरी की कर लेते हैं। कर्म ही परिवर्तन का साधन है। वृश्चिक जातकों के लिए ये 2 महीने प्रोफेशनल काया पलट का संकेत दे रहे हैं। जो कार्य रुके थे वह अब तेजी से पूर्ण होंगे। वरिष्ठों की दृष्टि में आपका महत्व बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो जातक नई दिशा या प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अब निर्णायक अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय आप अब वह कर पाएंगे जो दूसरों को असंभव लगता था। यानी कि प्रोफेशनल के फील्ड में आपके लिए शुभ है। नौकरी परिवर्तन हो, नौकरी में प्रमोशन हो, नौकरी लगनी हो, पॉलिटिकल माहौल बन रहा हो, ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो, शुभ है। अब व्यवसायिक बात कर लेते हैं। व्यवसायियों के लिए ये भी यह समय शुभ है। हाँ, लेकिन नौकरी पेशा वालों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। सूर्य आपका नीच का है। सूर्य आपका नीच का है 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक आपकी नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं है। 16 नवंबर के बाद आप शुभ स्थिति में हैं। आपकी राशि में ही नौकरी के यश के ग्रह आएंगे, शुभ रहेगा आपके लिए, चिंता नहीं है। तब तक आप 16 नवंबर तक थोड़े सावधान रहिए। नौकरी में कहीं किसी प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं। गुप्त योजनाएं ही स्थायी सफलता देती हैं, ध्यान रखिए। अब व्यापार के क्षेत्र में गोपनीय तैयारी और सटीक रणनीति आवश्यक है, क्योंकि आपके व्यापार के स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वगृही है, अच्छा है नवंबर के 24 तारीख तक। उसके बाद आपकी राशि में ही आएंगे।
ये दिसंबर तक इन 3 राशियों में गोचर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप व्यापारिक दृष्टिकोण से गोपनीय तैयारी, सटीक रणनीति बनाइए, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज होगी, कौन विश्वसनीय है, कौन नहीं, यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। जो जातक निवेश, आयात-निर्यात या गूढ़ अनुसंधान आधारित व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। अब आपका मौन सबसे प्रभावशाली संवाद बनेगा। ध्यान रखिएगा, लड़ना झगड़ना नहीं है, इसका तात्पर्य ये है। जब आपका बिजनेस अच्छा होगा, जब आपका कर्म अच्छे होंगे, नौकरी अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है आपका विवाह भी। विवाह से पहले वित्त की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं। धन का संरक्षण बुद्धि से होता है। धनस्य रक्षणम बुद्ध्या, ऐसा कहा गया है। महात्मा गांधी भी कहते थे ना, वो अमीर नहीं होता है जो पैसा कमाता है, अमीर वो होता है जो पैसा बचाता है। बचाने की कला सीखिए। पैसा तो आ ही रहा है, जब बिजनेस अच्छा हो, नौकरी अच्छा हो तो। अब आपके वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता दिखने को मिलेगी। जहां पहले हानि या भ्रम था, अब वहां स्थिरता और सुधार होगा। पुराने ऋण समाप्त होंगे इन 2 महीनों में। अगर नहीं समाप्त हुए, बड़े पैमाने पर ऋण है, तो कम से कम रास्ते बनेंगे ऋण समाप्त होने के। कर्ज या कानूनी मामलों में राहत के योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निवेश करते समय किसी के प्रभाव में आने से बचिए, यह शुभ रहेगा। आपकी आर्थिक शक्ति अब भीतर की दृढ़ता से निर्मित होगी, भाग्य से तो होगी ही होगी। भाग्य साथ है, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु बैठे। शुभ होगा, निश्चित रहिए। विवाह की बात कर लेते हैं। प्रेमस्य स्वरूपम विश्वासः, ऐसा कहा गया है। विवाह करना हो या फिर विवाह हो चुका है, तनाव हो या फिर रिलेशनशिप में हो आप, तो उस स्थिति में तो समझ लीजिए प्रेम का जो सार है केवल विश्वास है। यह समय 2 महीने आपके संबंधों में गहराई और स्पष्टता लाने वाला है। जहां पहले भ्रम या दूरी थी, अब वहां सच्ची भावना और स्थायित्व जागेगा। पति पत्नी के बीच संवाद गहरा होगा, लेकिन अहंकार या अतीत की चोट को साथ न रखें। ध्यान रखिए, अतीत में मत जिए, आगे का सोचिए। अविवाहित जातकों को कोई गंभीर और आत्मिक संबंध प्राप्त हो सकता है। अब प्रेम दिखावे से नहीं, निष्ठा से पहचाना जाएगा इन 2 महीनों में। दिखावा नहीं, निष्ठा। आपके अंतर मन को आपका पार्टनर समझ सकता है, पढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं विदेश की। विदेश में रहने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, विदेश जाना चाहने वाले बहुत सारे हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु हैं। उनके लिए विदेश हो या स्थानांतरण हो, नई दिशा से जुड़े संकेत प्रबल हैं। जो जातक वर्षों से किसी अवसर के इंतजार में था, उनके लिए यह समय काया पलट सिद्ध हो सकता है। यह यात्रा विदेश की यात्रा हो या फिर घर से बाहर की यात्रा हो, भौगोलिक नहीं, आत्मिक उन्नयन की भी है यात्रा ये। अब आप अपने कार्य क्षेत्र में वही भूमिका निभाएंगे जिसके लिए जीवन ने आपको तैयार किया था। विदेश का मामला भी बहुत अच्छा है, कोई भी हो। मैं अब उपाय और निष्कर्ष में आऊंगा, उससे पहले एक स्पष्ट मैं बोलता हूं, ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अच्छा, उपाय के सही विधि और विधान क्या होता है, ये आपको नहीं पता होता है। शिकायत रहती थी आपकी, इस वजह से मैंने एक नया चैनल बनाया है शास्त्रार्थ, जिसमें सारे उपाय मैंने, मतलब कौन सा जप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा दान नहीं करनी चाहिए। समस्या ये होती है ना, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वर्षों से कर रहे हैं, लाभ होता नहीं है। तो सही विधि विधान मैंने बताया है, आपके लिए बहुत लाभान्वित करेंगे वो वीडियोज। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है और भी अपलोड करता रहूंगा, बहुत ज्ञानवर्धनात्मक वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरे वीडियो देखिए, पहले ज्ञान लीजिए, समझ जाइए। फिर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर भी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए, अब
हम उपाय समझते हैं, बाकी डिटेल में उपाय वहां जाकर समझ लीजिएगा। ओम भौम भौमाय नमः, या फिर ओम मंगलाय नमः, ओम या फिर हनुमते नमः, कुछ भी आप जाप कर सकते हैं, 108 बार करिए। मंगल को लाल पुष्प, गुड़ या मसूर का दान करिए। शनिवार को किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक करिए। सप्ताह में 1 दिन मौन साधना या दीपक ध्यान कीजिए। पुराने दुख, ईर्ष्या या दुख क्रोध को लिखकर जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय आपके भीतर की छिपी ऊर्जा को जागृत करेगा, ताकि 2026, क्योंकि 2 महीने के बाद तो फिर नया साल शुरू होगा ही, 2026 में आप अपने कर्म से नई शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। अब निष्कर्ष के तौर पर तो मैं यही बोलूंगा, यह समय है आत्मबल का विस्फोट का। जो भीतर सुलग रहा था वही अब जग के प्रकाश देने वाला है। आपकी मौन तपस्या अब कर्म के स्वरूप में फलित होगी, इतना ध्यान रखिए। मौन तपस्या अर्थात, क्योंकि मंगल की स्थिति आपकी राशि में है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अपने काम आपके बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।